नमस्कार, मैं स्वाति बंसल PGTCS केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पाइथन यूज करके। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन द लैंग्वेज पाइथन। Though we have these decision making statements in all the languages, जितनी भी सारी सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, सब में इफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर पाइथन यूज करेंगे। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज। सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट? डिसीजन वर्ड से पता चल रहा है हमें वेयर वी नीड टू मेक सम डिसीजन। जब हमें कोई फैसला लेना पड़ता है, तब कोडिंग करते हुए जब आपको फैसला कब लेना पड़ेगा? जब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, तभी आप एक फैसला लोगे। क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में होगा, यस नो। देन ओनली यू हैव टू चूज वन पाथ। यू नो फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स। व्हाट इज फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स? फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स इज, जो भी आप अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हो वो सीक्वेंस में चलता है। सपोज देयर आर 4 3 and 4 steps of a program. So suppose third step पे there is some question that अगर ये डिसीजन ट्रू है then go to 4, अगर ये डिसीजन फॉल्स है then go to 5. Okay, in that case here we will make one decision at step number 3. तो हम क्या करेंगे अभी? अब हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कैसे हमने इफ एल्स यूज करना है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेंगे। जैसे सपोज हमने कैंडिडेट की एज पूछनी है पहले कि ओके कैंडिडेट की एज क्या है। अगर वो 18 या 18 से ऊपर है तो वो वोट कर सकता है हमारे देश में, अगर उससे कम है तो वोट नहीं कर सकता। तो हम सबसे पहले उससे उसकी एज पूछेंगे। और पाइथन में पूछने के लिए, एज पूछने के लिए क्या तरीके है हमारे पास? एक ही तरीका है, input function. So first of all we will input the age. We will ask the user to enter age of a person for whom he wants to check whether that is eligible to vote or not. So you know input function always return you string. So we will convert that string into number. हमने इनपुट में जो भी यूजर से पूछी है एज, हम उसको स्ट्रिंग है वो, उसको हम नंबर में कन्वर्ट करके तब हम उसको एज वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब एज वेरिएबल में स्टोर हो गया हमारी एज। अब हमने क्या करना है? उसको चेक करना है कि वो एज कितनी है। अगर एज उसकी 18 से ज़्यादा है या 18 है तो वो वोट कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो कैसे लिखेंगे हम? इफ इज अ कीवर्ड इन पाइथन। इफ चेक कैसे लगाएंगे? If age is greater than equal to 18, greater than equal to यानी 18 से ज़्यादा या 18 के बराबर। अगर ये दोनों कंडीशंस, अगर ये एज 18 या उससे ज़्यादा है, तब it will display yes the person is eligible to vote, else the person is not eligible. So this was a the smallest program. इस केस में देखो थर्ड स्टेप कहाँ पर है? This is your third step. And where is your fourth step? This is your fourth step. And what is your fifth step? This is your fifth step. So this is part of the third step. If the condition is true, if the condition is false. So you can relate these steps with this coding. So ये हमारी 5 लाइनों की सिंपल सा प्रोग्राम था कि अगर बच्चे की एज 18 से ज़्यादा है या बराबर है तो क्या डिस्प्ले कराना है, अगर उसकी कम में तो हमने क्या डिस्प्ले कराना है। ऐसा ही हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी वांट टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। सो दिस स्मॉल प्रोग्राम will check the number input by the user whether it is positive or not. तो आपको
पता है कि एक नंबर पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव कब होता है नंबर? जब वो 0 से बड़ा हो, और अगर 0 से छोटा है तो मीन्स इट इज नेगेटिव। तो हमारे पास पता है, हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या है हमारा क्वेश्चन। नाउ आवर क्वेश्चन इज वेदर द नंबर इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। सो हाउ वी विल राइट? अगेन we will get the number from the user जब नंबर एक बार यूजर ने एंटर कर लिया, वो NO, दिस इज द वेरिएबल, इसमें स्टोर हो गया। अब हमने चेक करना है कि वो बड़ा है या नहीं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 then we will print number is positive। अगर नंबर 0 नहीं है तो क्या होगा? नंबर 0 नहीं है तो क्या होगा? नंबर इज नेगेटिव। सो दिस इज अ स्मॉल प्रोग्राम। देखो इसमें आपने नंबर यूजर से इनपुट करवाया, फिर आपने चेक किया कि वो नंबर क्या 0 से बड़ा है। इफ इट इज ट्रू, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देन ओनली दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे इंडेंटेशन भी चेक करो, दिस इज इन द सेम लाइन। आफ्टर दैट यू विल प्रेस टैब। ये बता रहा है कि ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट इफ के अंडर है। इफ दिस इज ट्रू देन ओनली दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट, और अगर ये फॉल्स है, इफ, देन कंट्रोल विल कम हियर, एल्स। और एल्स के साथ कौन सी स्टेटमेंट रिलेटेड है? ये वाली, यानी अगर कंट्रोल एल्स पे आएगा तभी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सो दिस इज अ स्मॉल प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है? सपोज द नंबर एंटर्ड हेयर इज 0। अगर नंबर एंटर 0 होगा तो क्या आउटपुट आएगी? इफ नंबर ग्रेटर देन 0, फॉल्स, बिकॉज अवर नंबर इज 0, एल्स में आ जाएगा। सो इट विल डिस्प्ले नंबर इज नेगेटिव, विच इज अगेन फॉल्स, यानी हमारा रिजल्ट गलत आ गया। अगर यूजर ने इनपुट नंबर क्या करवाया है? 0 नंबर करवाया है। ठीक है, तो उस केस में हमें इसको करेक्ट करना है। अब करेक्ट कैसे करना है? इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट, first of all we will check if number is greater than 0, then print it is a positive number। okay, and if number is less than 0 means print number is negative, else print number is 0। देखो यहाँ पे what we have inserted, हमने कौन सी नई स्टेटमेंट यहाँ पे सीखी है? elif। elif means else means negation of previous statement and writing a new condition again। डिसीजन के बाद डिसीजन फिर से लेना। अब नंबर पॉजिटिव था, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव। अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं है, अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो नंबर 0 है या वो नंबर 0 से छोटा है। तो हमने फिर चेक कर लिया कि क्या नंबर 0 से छोटा है। अगर छोटा है तो नेगेटिव, फिर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो नंबर क्या होगा? 0 होगा। सो elif मीन्स एल्स ऑफ फर्स्ट इफ देन नेक्स्ट इफ। सो यू कैन से elif is else plus if, negation of previous if and new if। okay, so this was elif, if, else। so we have learned if else, if, elif, else। so now we will move to next third question। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा डिसीजन मेकिंग का पाइथन में। क्वेश्चन नंबर 3, here we will use if, elif multiple times। so our question is a table is given to you। तुमने यूजर से क्या इनपुट करवाना है? मार्क्स। हमने यूजर से इनपुट करवाने हैं मार्क्स, और उसके बेसिस पे हमने ग्रेड डिस्प्ले कराना है कि ग्रेड क्या होगा। अब तुम्हें
तुम सबको यहाँ पे जब देख रहे हो लिखा हुआ है मार्क्स ग्रेटर देन 80, ओके, मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो इसके मतलब आपको समझ आ रहा है कि मार्क्स 81 से 100 की रेंज में अगर है तो उसका ग्रेड क्या है, ए। ग्रेटर देन 60, 81 से 100 में ए, और अगर 61 से 80 के रेंज में है तो वो है बी ग्रेड। सेम वे अगर हम तीसरा देखें 41 से 60 के बीच में अगर है तो उसका ग्रेड होगा सी, एंड द लेस देन लास्ट इज डी, विच विल कम इफ द रेंज इज 0 to 40। और मुझे लगता है किसी के 0 से कम मार्क्स तो कोई दे नहीं सकता टीचर, सो दिस इज द लीस्ट नंबर, ओके। चलो, so we will write the code to get these grades on the basis of marks input by the user। तो सबसे पहले हमने मार्क्स यूजर के इनपुट करवाने हैं, तो सेम एज सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट मार्क्स, ओके, वही इनपुट करवाया आपने, उसको नंबर में कन्वर्ट किया, उसके बाद मार्क्स डाल दिए, ठीक है। सो योर मार्क्स वेरिएबल विल बी फिल्ड विद मार्क्स इनपुट बाय द यूजर। हम अभी तक उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हम मार्क्स डालेंगे वो यूजर पॉजिटिव ही डालेगा, और वो 0 और 100 की रेंज में ही डालेगा मार्क्स, ओके। इसके बहुत सारे और वेरिएशंस हो सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैम। अभी हम सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो 0 और 100 के बीच में हम सोच रहे हैं कि यूजर इनपुट डालेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक, चाहे अब आपकी मर्जी है, दिस प्रोग्राम कैन बी डन इन मेनी वेज, आपकी मर्जी है, चाहे आप ए से शुरू हो जाइए, चाहे आप डी से शुरू हो जाइए, अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड, ओके। चलो फिर हम सबसे पहले हम डाउनवर्ड कर लेते हैं। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो 100 से कम भी हो। 100, then print grade A, okay। elif marks greater than 60, अगर 60 से ज्यादा है और 80 से कम है, तब यहाँ पर क्या आएगा, प्रिंट ग्रेड बी। नेक्स्ट थर्ड केस क्या है, ग्रेड सी। ग्रेड सी में क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60। हमारी रेंज बनती जा रही है। सो हियर आई विल डिस्प्ले ग्रेड सी। नाउ देयर else means हमने और कंडीशन नहीं लगानी, there are no more checks we need to put, okay। so in that case we will write only else, हमारे पास और नेक्स्ट कोई कंडीशन है ही नहीं। so इस केस में, else के केस में means all three are fail, this is fail, this is fail, this is fail, so we will reach out to D, print grade D, okay। so this is your program। now अब हम इसको ट्राई करते हैं रन करके। रन कैसे, हम टेस्ट रन, ड्राई रन, whatever you can say। सपोज हम डालते हैं इसमें 47। हम एज्यूम करते हैं जब प्रोग्राम चला तो यूजर ने एंटर मार्क्स जब हमने करवाए तब उसने क्या कितने मार्क्स डाल दिए, 47। मार्क्स में क्या आ गया, 47। अब सबसे पहले हम कंट्रोल यहाँ आएगा, 47 ग्रेटर देन 80 चेक करेगा। सो इट इज फॉल्स, यहाँ पर ही फॉल्स हो गया, और आपको पता है अगर एंड के केस में यहाँ ही फॉल्स हो गया तो आगे जाएगा ही नहीं। सो इट विल कम टू elif। सो हियर इट विल चेक 47 greater than 60, again it is false, it will not check here, it will come on third stage। marks greater than 40, here it is true because marks are 47, यहाँ पे true हो गया, so it will go here also।
लेस देन इक्वल टू 60, यस इट इज ऑल्सो ट्रू. 47 40 से बड़ा है और 60 से छोटा है. सो कंट्रोल विल कम हियर. इट विल डिस्प्ले grade C on the screen. Okay. After executing grade C, control will come out of the program. else में नहीं जाएगा ये. else में तब जाएगा अगर ये वाला if false हो जाता है. याद रखना इसमें तब जाएगा जब ये false है, इसमें तब जाएगा अगर ये false है, और इसमें तब जाएगा अगर ये कंडीशन false है. अगर ट्रू होगी तो यही एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल एंड में आ जाएगा. ठीक है. सो दिस वाज द थर्ड इजीएस्ट एग्जांपल ऑफ इफ elif else. So next example we will do of nested if.